ध्यान दीजिए, यहां पे जो भी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इन सब में सिंस फोर का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें वैसे लिखा नहीं है, समझा रहे हैं आप लोगों को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस बीन, इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट इंडेफिनिट डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब नोट यानी नेगेटिव हो तो। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर पॉजिटिव ही है तो ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट यानी सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड प्लस बीन, इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल, उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल विल प्लस बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो आप लोगों को याद करना ही करना है, इसमें कोई विशेष समझाने का है भी नहीं, याद करना है। और आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि इन चीजों को अच्छे से आप याद कर लो, क्योंकि आगे फ्यूचर में काम आने वाली है। हालांकि ये भैया तो आप समझ गए ना, 10th क्लास में पढ़े थे ना आपने टेंस वगैरह को, तो ये हमेशा आप लोगों को काम आएंगे। इसलिए आपके पास में मौका है, अवसर है। इतनी गहनता से आपको कहीं विशेष स्कूलों में इतना पढ़ने या समझने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास वक्त का अभाव रहता है। वहां पे 35 मिनट का 40 मिनट का पीरियड आता है, और यहाँ पे प्रॉपर 1 घंटे का, है ना, 1-1.5 घंटा भी हो जाता है। और जो भी चीज हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तसल्ली पूर्वक, ऐसे नहीं कि कहीं ट्रेन छूट रही है, पीरियड लगने वाला है, दूसरी क्लास में जाएंगे, टॉपिक रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इधर देयर आर 3 पर्सन्स, यहां पे कितने व्यक्ति हैं? पर्सन का मतलब यहां पे क्या है? व्यक्ति। 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3। एक मैं, एक तुम, एक वो जो आया नहीं। 3 व्यक्ति हो गए ना, मैं पहला व्यक्ति, तुम दूसरे व्यक्ति, वो तीसरा व्यक्ति। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे यही बात हुई है कि पर्सन फर्स्ट की हम बात करें तो सिंगुलर नंबर होता है। यहां पे आई और माई क्या? सिंगुलर। आई यानी मैं, माई यानी मेरा, सिंगुलर है ना। दिस इज माई पेन, माई यानी मेरा, अकेला है ना, सिंगुलर। अब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो वी और आवर। वी यानी हम में तो हम सब आ गए, और आवर यानी हमारा, यानी हमारा सबका। तो ये किसमें आ गया? प्लूरल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पर्सन में, सिंगुलर की हम बात करें तो यू, और प्लूरल की हम बात करें तो भी यू। अर्थात यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी। बोलते ना कि तुम जाओ, कोई भी कार्य करने के लिए तुम जाओ, या फिर हम बोलेंगे आप जाओ। आप में बहुत सारे आ गए ना, है ना, आप जाओ। और तुम जाओ तो इसका मतलब सिंगुलर है। ठीक है, तो इसमें यूर सेल्फ भी होता है, यूर सेल्वेज भी होता है। थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं तो सिंगुलर में ही, सी, इट आता है। ही यानी वह, और उसके लिए सी स्त्री के लिए, इट यह सेम है। तो ये किसके लिए आता है? निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए। कौन सा? इट। जैसे हम बात करते हैं नाम, गीता कौन है? लड़की है। और यहां पे क्या है? अच्छा, राम ईटीसी है। तो भैया थोड़ा सी स्पेस बनाओ, राम और ईटीसी, है ना, गीता और राम। राम क्या है? पुरुष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे यानी वे, ये प्लूरल का भाव उत्पन्न करता है। अर्थात पीपुल, बॉयज, ट्रीज। ट्री है ना भैया, टी आर। हाँ, तो भैया थोड़ा सा, कई बच्चे पता नहीं कौन सी भाषा का आविष्कार कर देंगे। ट्रीज है ना, ऐसे प्लूरल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट। लिखा है कि वर्ब उसके सब्जेक्ट यानी कर्ता के वचन, नंबर व पर्सन के अनुसार होनी आवश्यक होती है। अर्थात अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। अंडरस्टैंड। विभिन्न टेंस में निम्न प्रकार हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त की जाती है। सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं आई। आई सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में एम, हैव और डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है क्या। पास्ट की हम बात करते हैं तो वाज, डिड और हैड का प्रयोग करते हैं। विल, वो फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में विल और शैल। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर हम वैसे देखा जाए तो आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शैल का ही प्रयोग करते हैं। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। हालांकि अगर आप लोगों ने शैल या विल में से किसी एक का भी कर दिया तो भी आपका सही रहेगा, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को ध्यान देना है वो किसके ऊपर ध्यान देना है, शैल के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपने आई के साथ विल भी कर दिया तो ऐसे नहीं गलत हो गया, गलत नहीं होगा। ठीक है ना, ये नियम में भी है। बाकी अगर शुद्धता की हम बात करें, कहने का मतलब जैसे मान लो कि दूध है, दूध में अगर 100 ग्राम पानी डाल दिया तो पानी थोड़ी बन जाएगा, पानी थोड़ी बोलोगे इसको, दूध ही तो बोलेंगे। लेकिन शुद्ध नहीं है, क्या है, अशुद्ध है। और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो क्या वो शुद्ध है। तो अगर आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाए तो क्या है, शुद्ध है। और विल का प्रयोग कर देंगे तो दूध मिला हुआ पानी वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट, यू, वी, आवर, दे, पीपुल, बॉयज। अब ये सारे जो है ना, ये क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है। अब प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो आर, हैव, डू का प्रयोग करेंगे। पास्ट में वर, डिड और हैड का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर में शैल या विल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे। अब ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। ही, सी, इट, राम, बॉय, काउ, इटीसी, ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में इज, हैज यानी डज का प्रयोग करेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में। उसके बाद में हैज, हैव, ये प्रेजेंट में। कहने का मतलब सिंगुलर प्लूरल का पार्टीशन अलग करके समझाने का प्रयास किया है इसमें, है ना, सारणी के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं पास्ट में वाज, डिड, हैड का प्रयोग और फ्यूचर में विल का प्रयोग। ठीक है ना। सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग हो गया है, विल का प्रयोग हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये तो केवल नॉर्मल बातें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे टेंस की शुरुआत की। अब से पहले शुरुआत नहीं थी, अब से पहले तो क्या चल रहा था, ये ट्रेलर चल रहा था पिक्चर का, है ना, नाम, गांव, एड्रेस, पता, ये सब चल रहे थे। और अब पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल सकते हो अथवा प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हो। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, साधारण वर्तमान काल। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम नॉर्मल वे में डायरेक्टली इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी बताना भूल जाते हैं। ये सोच के भूल जाते हैं या फिर ये सोच के नहीं बताते हैं कि आप लोगों को आता होगा हिंदी में। लेकिन फिर हम जब पूरा टॉपिक पढ़ा देते हैं उसके बाद पूछते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं पता। ये होता है ऐसा, इसलिए हिंदी को भी साथ साथ आपको लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश इंग्लिश, है ना। अभी मैं भैया से बात कर रहा था, है ना, सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह समझा रहे थे सर। तो सर बोल रहे थे सर जी इसको समझाओ मुझे, तो है ना, मैं तो फेल हो गया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा बच्चे को। मैंने पूछा कि भैया 7 में से 8 को लेस करेंगे तो हो जाएगा क्या, पॉसिबल है। उसने कहा कि नो। फिर क्या करना पड़ेगा कि सर कैरी लेना पड़ेगा। अरे हमने कहा भैया कैरी को क्या करेगा, सब्जी बनाएगा, खाएगा, आम ले लेता। कि नहीं सर कैरी लेना है इससे। अरे यहाँ को बाजार लग रहा है, कहाँ से लेगा कैरी। तो अब फिर दूसरा भैया बोला कि सर जी कैरी का मतलब असली लेनी है उससे। और अभी बात हुई जस्ट। तो
ऐसा भी हो जाता है, इसलिए दोनों भी इक्वल जरूरी है, क्योंकि बच्चा खुद समझ नहीं पा रहा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कैरी कहोगे तो वो तो ये कहेगा खाने की कैरी या फिर सब्जी बनाने की कैरी, वही होगी, ये समझेगा। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना है सामान्यतः। अब देखो यहाँ पे एक प्रकार से पहचान बताई है कि इस टेंस में वाक्य ता है, ती है, ते है, ताहू आदि से समाप्त होते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। यहां पे आया कि ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। अब ये तो एग्जाम्पल है। अब इनके समझने का, बताने का जो सारा नियम, रूल और रेगुलेशन है वो सारा नीचे लिखा है। इस टेंस में अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में कोई एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, यानी वह क्रिया, वह कार्य, वह वर्ब जो सेंटेंस यानी वाक्य को बनाने में सहायता करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। भैया सही से बैठो, है ना, नींद आ जाएंगे, कौन उठाएगा फिर यहाँ? हाँ जल्दी आ जाती है। कल परसों ये प्रिंसिस हो रहा था, खुद की कोई नहीं देख रहा है कि इसको तो नींद जल्दी आ जाती, मेरे को नहीं आती। और कल कल बैठा बैठा ऐसे ऐसे कर रहा था, है इसको नींद भी जल्दी आ जाती है। तो देखो यूज नहीं होती है, बल्कि एमवी। एमवी का मतलब क्या होता है? मैन वर्ब। मैन वर्ब देखो, वर्ब दो हुए ना, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। मैन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? जिसे हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आए, चलना, फिरना, नहाना, धोना, खाना, पीना, पढ़ना, सबके अंत में ना शब्द आ रहा है ना, तो ये क्या है? मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य क्रिया। इंग्लिश में जैसे रीड, प्ले, गो, स्लीप, सिंग, मतलब सिंगिंग जिसको हम गाना बोलते हैं, तो ये सब क्या है? मुख्य वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो आपके सामने ये लिखी हुई है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? मैन वर्ब में ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करने हैं या करते हैं। करते हैं, इतना समझ लो कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करना है। अब इसके लगाने के नियम बताएं कि इस टेंस में के वाक्यों में सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट या अन्य सिंगुलर नाउन या नंबर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। वे वर्ब्स जिसके अंत में एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ अथवा आता है, सॉरी अक्सर आता है, जिनमें ईएस जोड़ा जाता है। कहने का मतलब इसका यह है कि जो भी वर्ब है उसके अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस और जेड हो, तो उसके अंत में क्या जोड़ना? में ईएस जोड़ना है। एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है, एस या ईएस दोनों लिखा है ना? और अगर ये शब्द नहीं आते वर्ब के अंत में, तुमने क्या कुछ नहीं जोड़ना है, ना तो एस लगाना ना ईएस लगाना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? आई है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा। गो वर्ब है ना, इसके अंदर ओ है, तो ऐसे ईएस लगना चाहिए ना, लेकिन प्लूरल वर्ब है, ये वर्ब नहीं है ना, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन नहीं है ना। कौन सी वर्ब है? आई है। और जब आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पे बताया कि ही रीड्स, ये वर्ब है ना, रीड वर्ब है ना, रीड एंड पढ़ना। इसके अंत में क्या लगा दिया? एस। क्यों लगाया है एस? ईएस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वर्ब के अंत में यहाँ पे डी है। अगर वर्ब के अंत में क्या होता? ओ, एक्स, सी, एच, एस एस, डबल एस, जेड होता, तो हम क्या लगा देते? ईएस। अब आपको सर यहाँ क्यों नहीं लगाया? भाई यहाँ सब्जेक्ट आई है, अगर यहाँ पे ही होता ना, क्या होता? ही, तो यहाँ पे क्या लगा देते अंत में हम? ईएस लगा देते। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है, ये सिंगुलर के लिए है जो यहाँ पे नियम दे रखा है। यहाँ पे बताया क्या है? डबल एस। डबल एस आया, तुमने क्या जोड़ दिया है? ईएस। यहाँ पे एस एच आया अंत में, कुछ यानी धक्का लगाना, मिस यानी कोई चीज भूल जाना एक प्रकार से, है ना, एक प्रकार से मिस। यहां पे ईएस हो गया, यहां पे सीएच है, और यहां पे क्या लगा दिया? ईएस। समझ में आ रही बात?
अगर किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम में दिक्कत आफत करना डिफिकल्टी है तो पूछ सकता है। जो राइट नहीं किया वो राइट करेगा। ठीक है, वो जो राइट कर लिया है वो याद करने का प्रयास करेगा।